welcome to my channel, that is Creative Zone. I am here to share a topic with you that is related to the subject math. Here we will discuss about the divisibility of or divisibility rule of various types of numbers. So firstly हम आज पढ़ेंगे the test of divisibility rules of numbers. There are various types of numbers जिसको आप बहुत ईजिली डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको कुछ रूल्स याद होंगे, आपको उन रूल की नॉलेज होगी, तो आप ईजिली नंबर को डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि पहला रूल हमारा ये है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा अगर ओनली इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज़ आइदर इवन और ज़ीरो। अगर उसकी यूनिट डिजिट में क्या हो, या तो इवन नंबर हो या फिर ज़ीरो हो, तो वो ही डिजिट हमारी 2 से डिवाइड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एट्सेट्रा। तो जिन भी डिजिट्स के पीछे या यूनिट डिजिट में आप कह सकते हो या फिर वंस डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 होगा, तो वो ही नंबर आपके 2 से डिवाइड होंगे। ये आपका फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है। सेकेंड, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 24, अगर आप 24 लेते हो तो उसकी यूनिट डिजिट में 4 आता है, दैट इज़ कि वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 50, 56, 62, 100, 120 एट्सेट्रा। तो दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर ईजिली डिविजिबल बाई 2 बिकॉज दे हैव 2 in its unit digit, और 2 is an even number also. If in unit digit 0 प्रेजेंट है तो वो भी आपका 2 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है जिनकी यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 प्रेजेंट होता है। सेकंड डिविजिबिलिटी हम रूल पढ़ते हैं 3 की। वो अगर हम इसका रूल ये है, इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। अगर आपके पास कोई डिजिट है, गिवन है आपको डिजिट, अगर आप उन सारे डिजिट्स को प्लस करोगे, अगर उसका प्लस करने के बाद नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 27, अगर मैं यहाँ पे 27 की बात करती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ये 27 हमें डिजिट गिवन है, अगर मैं इसको 2 + 7, इसका रूल यही था अगर कि आप सारे डिजिट्स के नंबर को सम करोगे तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जब आप 2 और 7 को प्लस करते हो तो 9 आता है, तो 9 डिविजिबल है 3 से, तो येस 27 इज़ डिवाइडेड बाई 3। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 153, तो 153 को भी अगर आप गिवन नंबर है तो इसकी साइड डिजिट्स होती है जो सिंगल डिजिट्स होते हैं, लाइक 1, 5, 3। तो जब 1 + 5 + 3 करोगे तो वो 9 उसका सम आता है, तो ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3, 9 जो होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 153 जो होगा वो डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो हमने 2 का रूल पढ़ लिया कि जिनकी यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या इवन नंबर्स आते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि 24, 26, 28, 30, 32, इस तरीके से 0, 2, 4, 6, 8 वाले। फिर आता है डिविजिबल बाई 3, तो हमने पढ़ लिया था जिनका सम करके साइड डिजिट का 3 से डिवाइड हो जाए जो नंबर, वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे 4 का। अब 4 का रूल ये है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है नंबर की वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे लास्ट की 2 डिजिट हो गई, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल लिया 324। अब 324 में लास्ट की 2 डिजिट मतलब 1st डिजिट और 10th डिजिट, ये डिविजिबल होनी चाहिए 4 से, लाइक 324। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर हम लेते हैं तो वो आती है 24, जो कि 4, 4, 4, 6, 4, 2, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 4, 20, 4, 6, 24। तो 4 जो 24 है वो डिवाइड होता है 4 से कितनी टाइम, 6 टाइम्स। तो 4, इसीलिए जो ये पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 348, तो इसकी लास्ट की डिजिट है 48, ये भी 4 से डिविजिबल है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट नंबर 348 और 324 डिविजिबल है 4 से, क्योंकि इसकी लास्ट के 2 डिजिट जो है किस नंबर के वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। हमने 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया, 3 का भी पढ़ लिया, 4 का भी पढ़ लिया। नेक्स्ट मूव ऑन टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का रूल है कि यूनिट डिजिट ऑफ नंबर या तो 0 हो या तो 5 हो।
तो जो यूनिट डिजिट है नंबर की वो 0 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। आप कंफ्यूज मत होना, यूनिट डिजिट और वंस डिजिट सेम होती है। तो यूनिट डिजिट मतलब 50 है, जैसे फॉर एग्जांपल 50 में यूनिट डिजिट है 0। अगर आप 50 को डिवाइड करोगे 5 से, वो डिवाइड होता है कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो इसलिए 50 जो है वो डिविजिबल है 5 से। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 25, तो 25 भी 5 से डिविजिबल है, क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 5। इसीलिए ये सूटेबल मेथड है डिविजिबिलिटी रूल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए कि वो किससे डिवाइड हो सकता है ईजिली। जिस नंबर को आपको पूरा डिवाइड करने की भी नीड ना हो और आप उसको देख के भी बता सकते हो कि हाँ ये नंबर इन नंबरों से डिविजिबल हो सकता है, प्रेडिक्ट कर सकते हो आप उसको ईजिली। सो ये फिर आप पढ़ोगे डिविजिबिलिटी बाय 6 का ये है कि अगर कोई भी नंबर बोथ डिवाइडेड होता है 2 और 3 से, तो वो नंबर जो होगा वो 6 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 6 के लिए मतलब आपको वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर आपका नंबर केवल 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, या फिर 3 से हो रहा है और 2 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा वो नंबर, और वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 6 से डिवाइड होने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से भी और 3 से भी। कंडीशन है दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, तो ही वो आपका नंबर जो है वो डिवाइड होगा 6 से। फॉर एग्जांपल 18, अगर आप 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो 9 टाइम्स डिवाइड होगा, और अगर 3 से करोगे तो 6 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आपका रूल है। तो आज हमने बात करी है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको है तो ये आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे आप स्कूल के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी लेवल के हो, आप फ्रॉम द स्टार्टिंग लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, आपके ये बहुत यूज़ आएगा। आपको एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा, आपको अदर एग्ज़ाम्स क्लियर आउट कराने में भी हेल्प करेगा, और अगर एग्ज़ाम्स आप नहीं भी दे रहे हो तो ये आपकी नॉलेज को ही इन्हांस करेगा। ठीक है, और आप सबसे बड़ी बात कि आप कोई भी नंबर को देख के ही प्रेडिक्ट कर सकते हो ईजिली कि येस दिस नंबर इज़ डिवाइड बाय दिस और दैट और दोज। ओके, तो ये एक ईजी मेथड है कि आपको पता लग जाए कि आप कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, या कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल हैं जो आप फॉलो कर सकते हो ईजिली। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ अपने इस टॉपिक को आज, तो आज हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल इवन नंबर्स के, अगर होगा या 0 होगा यूनिट डिजिट में तो ही वो डिवाइड होगा, 0 2 4 6 8 आएगा अगर उनके यूनिट डिजिट में। अगर 3 से डिवाइड होगा तो उसके सारे डिजिट्स का सम करके वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट नंबर की वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और 5 के लिए यूनिट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। 6 के लिए वो नंबर गिवन नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये सारे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स हो गए, जो आपको ईजिली हेल्प करेंगे इस गुड मार्क्स स्कोर करने में और आपकी नॉलेज इन्हांस करने के लिए। अगर आपको इस टॉपिक में इन पॉइंट से कोई भी क्वेरी आती है, यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल। ओके, और इफ़ यू लाइक द वीडियो, so please like and share my video, subscribe my channel for further more videos related to this mathematics the subject. Okay, if you find any type of, if you want कि अगर आपको चाहिए कि और टॉपिक्स आपको आगे फॉरवर्ड हो, आगे वीडियोस में दिखें, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ अब हम मैथ्स में और टॉपिक्स हमें शेयर आउट करने चाहिए आपके साथ, जो कि आपको ईज़िली समझ में आ जाए, किसी इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। और अगर आप इफ़ यू वांट कि अगर आपको अपना कोई कॉम्प्लीमेंट देना है, कोई अपना ओपिनियन देना है, यू कैन ऑल्सो वेरी इन्वाइटेड टू। ओके, थैंक यू।